हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर ना सोल्व करने के जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं मेरे पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ परम्यूटेशन, implement the next permutation that rearrange the number into the lexicographically next greater permutation। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज जो कह रहा है वो मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से समझा दूंगा। इफ नो सच परम्यूटेशन एग्जिस्ट, rearrange the number into the lowest possible order that is sorted in असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर परम्यूटेशन आप नहीं बना सकते तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। सिंपल सी बात, सॉर्ट कर दो मतलब सॉर्ट फंक्शन का यूज करके नहीं। ठीक है, वो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ले लेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये भी कहा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी ऑफ एन रहनी चाहिए। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम देख लेंगे। नोट देखते हैं क्या दिया हुआ है। परम्यूटेशन ऑफ एन नंबर्स इज एनी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन रेंज 1 to n वेयर ईच इंटीजर occurs exactly once। परम्यूटेशन क्या होता है कि भाई जैसे एन साइज है 10 तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर होंगे। ठीक है, या फिर जीरो इंक्लूड कर लो आप। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे देखो 7 भी है लेकिन एरे का साइज क्या है, 6 है। और डुप्लीकेट वाले भी यहाँ पर एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो नोट इनका डालने का कोई मतलब वैसे बनता नहीं था यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट वाले भी आपको टेस्ट केस मिलेंगे तो उसको भी हम हैंडल करके चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसी बीच में हैंडल हो जाएंगे जो हम कोड लिख रहे होंगे। कोई उसके लिए अलग से हमें मतलब कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं ना, इस वाले एग्जांपल को डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं, वहां पर आपको अच्छे समझ में आएगा। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है जी भाई 2 4 1। ठीक है, उसके बाद है 7 5 0। अब आपको इजी से समझाने के लिए ना, ये इजी से आप समझ जाओ, उसके लिए आप इसको एक नंबर कंसीडर करो। आप क्या कंसीडर करो इसको, 2 4 1 7 5 0, मतलब इसको कह लो आप 2,41,750। ठीक है, ये नंबर आप कंसीडर कर लो। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, इससे नेक्स्ट ग्रेटर नंबर इनका यूज करके जो बन सकता है ना वो बना देना है। सिंपल सी बात, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर नंबर देखो भाई क्या बन सकता है, 2 4, ठीक है, 5 0 1 7, ये बन सकता है भाई। ठीक है ना, 2 4 तो सेम है, मतलब 1750 की जगह हमें 5017 लाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? ठीक है, मेरे को तो नहीं लगता और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर आप वन को यहाँ पे कॉमन रखो तो इनका यूज करके 750 का यूज करके सबसे बड़ा नंबर ही बना हुआ है 750। ठीक है, इनको इनमें खाली इनमें अगर आप कोई चेंजेस करोगे तो वो छोटा ही कर देगा, नंबर को बड़ा नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, वन को चेंज करना पड़ेगा। वन को चेंज करना पड़ेगा, अब नंबर आपको बड़ा करना है तो वन की जगह ऑब्वियसली बड़ा नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, वन की जगह आप जीरो नहीं ला सकते, वो और छोटा हो जाएगा। तो वन की जगह बड़ा नंबर लाना है, लेकिन हमें नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए। तो नेक्स्ट बड़ा नंबर जो भी वन से प्रेजेंट होगा एरे में वो। ठीक है, इससे आगे वो क्या प्रेजेंट है अपने पास, 5 प्रेजेंट है। 750 में से क्या है, 5। तो 5 ले आए वन की जगह। ठीक है, और वन को लेके 5 की जगह। ठीक है, अब ये क्या था, 750। देखो हमने क्या करा, 2 4 1 7 5 0, इन दोनों को आपस में स्वैप करा, 2 4 5 7 1 0। ठीक है, ये बना दिया। लेकिन इससे छोटा भी तो हो सकता है ना नंबर। ठीक है, 750 ये जो ऑर्डर था ये किसके लिए था, जब यहाँ पर वन प्लेस था। अब जब यहाँ पर 5 प्लेस हो गया है नंबर, तो उसने 5 ने इंक्रीज कर दिया। तो इसको आप जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम कर दो। ठीक है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर की जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दो। 0 1 7 आएगा, सॉरी यहाँ पर 0 1 7। तो आप एक बार चेक करो जाकर। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल सिर्फ समझा है, 2 4 5 0 1 7। आंसर अपना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं जी अप्रोच, क्या अप्रोच बन सकती है। ठीक है, 2 4 1 7 5 0। अब देखो भाई, अब हमें नेक्स्ट ग्रेटर नंबर चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम अगर स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर चेंज करने की सोचेंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पर 2 की जगह 5 लगा दूं, ठीक है, तो वो नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है भाई, वो तो पता ही नहीं कितने नंबर आगे जाकर बनेगा। तो जितना हो सके, ठीक है, मेरे को नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए तो मैं जितना हो सके उतना राइट साइड में चेंज करने की कोशिश करूँगा कि राइट साइड में हाँ भाई मेरा सबसे पहले सोचूंगा 50 का ही कुछ कर दूं। ठीक है, फिर 750 में कुछ कर दूं, या फिर 1750 में कुछ कर दूं। तो जितना भी मैं मिनिमम मतलब लेफ्ट राइट से जितना भी पॉसिबल है चेंज करना वहां से करूंगा। अगर चेंज नहीं कर पाता तो आगे आते 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 देखेंगे जहां पर भी फर्स्ट चेंज हम कर सकते हैं वहां पर चेंज करके नंबर अपना नेक्स्ट क्रिएटर बना देंगे। वैसे ही बनने वाला है और वैसे ही हम बनाएंगे। चलो जी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या भाई यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं। चेंज हम कब कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट क्रिएटर कब बना सकते हैं, जब ये पहले से ही जो भी नंबर आपने अभी तक विजिट किए हैं वो सबसे बड़ा नंबर ना बना रहे हो। अब आपने क्या क्या विजिट किया, ठीक है, खाली एक नंबर को विजिट करके तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, दो नंबर आपको एटलीस्ट विजिट करने पड़ेंगे।
आपने विजिट करे 2 नंबर, आपने देखा भाई 0 5, क्या है भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करोगे आप देखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब ये पहले से ही मैक्सिमम नंबर बना हुआ है। आगे आपने देखा 7, ये मैक्सिमम नंबर बना हुआ, मतलब इन 3 में आप अभी तक, अगर आप इन 3 को सोचो कि भाई मैं अगले वाले 3 को ऐसे ही रखता हूँ 2 4 1 को, और इन 3 में चेंज करके कुछ बना दूँ, तो नहीं बना पाओगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब मेरे को पहला स्टेप ऐसा ढूंढना है जहां पर एरे का एलिमेंट डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैंने आपको बताया टेस्ट केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर इक्वल एलिमेंट पड़ा हो सकता है यहाँ पर 7 पड़ा हो, ठीक है। 7 के बाद आपको 7 मिल जाए, तो क्या वो कुछ मतलब उससे आप कुछ फायदा उठा सकते हो, कुछ बेनिफिट उठा सकते हो? नहीं। ये भी क्या है 7750 को का यूज करके सबसे बड़ा नंबर ही बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर इक्वल भी है तो भी हमारे किसी काम का नहीं है वो। हमें क्या देखना है, हमें भाई लेस ही देखना है। हमने देखा हाँ भाई चलो भाई 7 से चले भाई लेस मिल गया, इसका मतलब अब इतने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है नेक्स्ट परम्यूटेशन में भी, और जो मेरे पास इनिशियल एरर था उसमें भी। मेरा जो चेंज होने वाला है सिर्फ इस पोर्शन में चेंज होने वाला है, ठीक है। अब इस पोर्शन में क्या चेंज होने वाला है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा हमें क्या सोचना है कि भाई मैं ट्रेवर्स करते करते यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे अगर मेरे को पहला नंबर ऐसा मिला जो मेरा लेस है अपने अगले वाले नंबर से, ठीक है। इसका मतलब जो ये वाले नंबर थे वो सारे क्या है, वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है मेरे को क्या करना है, ठीक है। अब इस 1 की जगह, ठीक है, इस 1 की जगह मेरे को एक ग्रेटर नंबर प्लेस करना है, क्योंकि मेरे को पता है ये वाले जो है भाई साहब ये तो मेरा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। ये तो पहले से ही बड़ा नंबर बनाए बैठे हैं, मेरे को 1 को ही चेंज करना पड़ेगा। और 1 को मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा, जो भी इनमें से 1 से नेक्स्ट ग्रेटर नंबर होगा वो। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट रख लिया 1 पे कि हाँ भाई मान लो ये कर लेते हैं हम इंडेक्स, ठीक है, ये रख लिया। चलो हमने यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू किया, चलो भाई यहाँ पर आए, क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं भाई। यहाँ पर आए, क्या ये 1 से बड़ा है? हाँ भाई। इक्वल भी नहीं हमें चाहिए, हमें बड़ा ही चाहिए नंबर, ठीक है। ये 1 से बड़ा है, बड़ा है तो दोनों क्या कर दो, दोनों कर दो स्वैप, ठीक है भाई, दोनों कर दिया स्वैप। ये क्या बन जाएगा 2 4 5 7 1 0, बन गया जी, हो गया स्वैप। अब मेरे को पता है कि जब तक मैंने कुछ स्वैप नहीं किया था, 1 से जो राइट वाला पोर्शन था वो क्या था, डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट देखोगे तो डिक्रीजिंग, राइट टू लेफ्ट देखोगे तो इंक्रीजिंग, ठीक है, मेरे को पता है। अब मैंने क्या किया है, मैंने 1 को ऐसे एलिमेंट से स्वैप किया है, ऐसे एलिमेंट मतलब 5 से स्वैप किया जिसके लेफ्ट में, जिसके राइट में सॉरी 1 से छोटे पड़े थे, क्योंकि हम विजिट करते हुए आ रहे थे ना, ठीक है। हमने ऐसे एलिमेंट से स्वैप किया है कि जिसके राइट में 1 से छोटे पड़े हैं, लेफ्ट में 1 से बड़े पड़े हैं। इसका मतलब 1 को जब आप इसे स्वैप करोगे ये नंबर तब भी क्या रहेगा, ग्रेटर नंबर ही रहेगा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मैंने यहाँ पर 1 की जगह एक ग्रेटर नंबर प्लेस कर दिया है, वो नेक्स्ट परम्यूटेशन बना मतलब नेक्स्ट ग्रेटर नंबर बना देगा, ठीक है। वो ही कर ला। तो मेरे को इनको क्या कर देना है, इनको मिनिमम कर देना है। मिनिमम कैसे करोगे, अब ये क्या बन रहा है ग्रेटर नंबर, मिनिमम कैसे करोगे इसको, इतने पोर्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो 0 1 7, बस भाई हो गया काम। अब मतलब सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें पहले राइट टू लेफ्ट आना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो अपने पिछले वाले से राइट टू लेफ्ट आते हुए, ठीक है, लेस हो। इक्वल भी नहीं चलेगा, लेस हो। लेस हो गया, वहां पर एक पॉइंटर रख देना है, पॉइंटर रख दिया। फिर उस नंबर के रिस्पेक्टिव जो ये नंबर्स है उनमें से ऐसा नंबर ढूंढना है जो नेक्स्ट ग्रेटर हो उस नंबर के रिस्पेक्टिव, जैसे कि 1 के रिस्पेक्टिव मेरे पास 5 था, उन दोनों को अगर आपस में स्वैप स्वैप कर दिया, ये बन गया, ठीक है। बाकी बचे हुए ये जो एलिमेंट थे, अब 5 तो अपने प्लेस पर आ चुका है, बाकी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ताकि वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर बन जाए, क्योंकि 5 अपना काम कर देगा। सिंपल सी बात, अपना नेक्स्ट परम्यूटेशन होगी। अगर आपको ऐसा होता है कि एरे कुछ ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, 5 4 3 2 1, अब आप यहाँ से देखते चलोगे आपको कोई नंबर ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब मेरे पास जो है वो मैं नेक्स्ट परम्यूटेशन बना नहीं सकता। उन्होंने उसमें क्या कहा है कि क्या करो भाई आप, देखो यहाँ पर कहा गया है इफ नो सच परम्यूटेशन एग्जिस्ट रीअरेंज द नंबर, ओके करते हैं इसको, नंबर इनटू द लोवेस्ट पॉसिबल में कर देना है। क्योंकि नंबर में क्यों नेक्स्ट परम्यूटेशन क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इन नंबर को यूज करके सबसे ग्रेटर नंबर पहले से ही बना हुआ है, इससे ग्रेटर मैं नहीं कर सकता इसको, तो मेरे को सबसे लोवेस्ट कर देना है। लोवेस्ट कैसे करोगे, और सबसे ग्रेटर बना हुआ है, इसको क्या कर दो रिवर्स, तो आपको सॉर्ट वगैरह भी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो उस केस में क्या कर देना अपने को रिवर्स। तो बिल्कुल सिंपल से काम कर रहे होंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, सिर्फ एरे को ट्रेवर्स करेंगे ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ 1, ठीक है। अभी क्या करते हैं अपना ये वाला जो हमने सारा कारनामा किया, ठीक है, इसके मुताबिक ही जाकर करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। तो जी अब अपना बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एरे का साइज देख लेते हैं पहले ना, फिर उसके बाद एक क्या करते हैं, एक इंडेक्स भी ले लेते हैं। इंडेक्स किसके लिए लेंगे, जैसे मैंने बताया 1 के लिए,
जो भी मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिलेगा, ठीक है, उसको ले लेते हैं -1। अब हम क्या करते हैं, फोर इंट, ठीक है, आई इक्वल टू n-1 से चला लेते हैं, ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, इफ एरे ऑफ, ठीक है, ये 0 तक नहीं चलाते, इसको चलाते हैं 1 तक, क्योंकि एरे ऑफ i-1 हम कर रहे होंगे। अगर एरे ऑफ i-1 इज लेस देन एरे ऑफ i, जैसे एरे ऑफ i आपका क्या होगा, आप आई जैसे 7 पर, ठीक है, आपने क्या देखा, एरे ऑफ i तो 7 है, लेकिन एरे ऑफ i-1 क्या है भाई, वो है 1। अगर एरे ऑफ i-1 लेस देन एरे ऑफ i से, तो भाई मेरे को ऐसा एलिमेंट मिल गया भाई, ठीक है, इंडेक्स में क्या पुट करते हैं, उस जो भी एलिमेंट है 1 उसका इंडेक्स i-1 पे है, वो लेस वाला, ठीक है, ब्रेक मार के आ गया बाहर, सिंपल सी बात। इफ अगर ऐसा होता है कि मेरा इंडेक्स कभी मेरे को मिलता है, इंडेक्स रहता है -1 के इक्वल ही, इसका मतलब मेरा क्या है, जो एरे है वो क्या है भाई, पहले से ही पूरा बड़ा जो नंबर बन सकता है वो बना हुआ है, मैं नेक्स्ट परमुटेशन नहीं बना सकता, मेरे को क्या करना है, रिवर्स एरे डॉट बिगिन एरे डॉट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाकर उसको कर देना है जी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न यहाँ से कुछ हमें नहीं करना, बस एरे को मॉडिफाई कर देना है, बस फंक्शन से रिटर्न हो जाएंगे, सिंपल सी बात। अगर इंडेक्स -1 नहीं होता, इसका मतलब कोई यहाँ से आपको नंबर मिल चुका है, ठीक है, जिस पर मेरा इंडेक्स अब पॉइंट कर रहा है, जो कि जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 1 पर पॉइंट कर रहा था। अब मेरे को क्या करना है, 1 के रिस्पेक्टिव नेक्स्ट ग्रेटर नंबर ढूंढना है इन सब में से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू n-1, ठीक है, आई ग्रेटर देन इंडेक्स i-1 इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ इंडेक्स। अगर ऐसा नंबर आपको मिल जाता है, मिल गया जी, तो सिंपल क्या कर देना है, स्वैप एरे ऑफ आई, और मिलेगा ही वो तो है ना, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ इंडेक्स को कर दिया जी आपस में स्वैप, स्वैप हो गया जी। उसके बाद सिंपल सा यहाँ से मार दो ब्रेक, ब्रेक लग गई। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, एरे ऑफ इंडेक्स पे यहाँ पर ये वाला कंडीशन हमारे पास बन चुकी है, 5 आ चुका है, 1 यहाँ आ चुका है। अब 5 से लेके आगे का जितना भी एरे है उसको क्या कर दो रिवर्स, ठीक है, तो REVERS रिवर्स एरे डॉट बिगिन प्लस इंडेक्स, इंडेक्स क्या है मेरे पास 0 बेस इंडेक्सिंग, तो उसमें +1 कर दो, ठीक है, एरे डॉट एंड। अब देखो इंडेक्स मेरे पास किस पर पॉइंट कर रहा है, जहाँ पर 5 आया वहां तक, ठीक है, जहाँ पे 5 आया वहां तक, मेरे को उससे आगे का रिवर्स करना है, तो इंडेक्स +1 मतलब यहाँ से स्टार्ट करो एंड तक रिवर्स कर दो, हो गया रिवर्स। अब इसको एक बार चला कर देख लो, सही चलेगा तो अपने चैट जीपीटी की तरफ भी लेकर चलेंगे इसको, है ना, नहीं चलना भी चाहिए वैसे, कुछ बस गलत ना लिखा हमने, नहीं चल रहा है, एक बार करते हैं इसको सबमिट, इसको कॉपी भी कर लेते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं जी, ठीक है, ये सबमिट हुआ और चलते हैं अपना चैट जीपीटी की तरफ, इसको करते हैं भाई ऑप्टिमाइज स्कोर, ठीक है, एक ही पेटेंट लाइन है भाई अपनी, देखते हैं भाई कुछ, क्या पता कुछ तगड़ा सा चेंज करा देना, फिर तो खतरनाक हो जाएगा। द प्रोवाइडेड इम्प्लीमेंट ऑलरेडी एफिशिएंट, अच्छा चलो देखते हैं, एन ले लिया, इंडेक्स ले लिया, हमने n-1 से करा था, ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे थे, 7 पे आ रहे थे, तो उससे पिछला, उससे मतलब i-1 वाला देख रहे थे, है ना। अब ये क्या करेगा, ये अगर i पे आएगा तो i+1 वाला देखेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही बात है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स वाला ये काम भी हमने कर रखा है, और उसके बाद वाला काम ये वही, एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना जो इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है उससे ग्रेटर हो, है ना, जैसे वो एलिमेंट मिला दोनों को स्वैप कर दिया, उसके बाद रिवर्स कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो सेम ही काम कर रखा है इन्होंने भी। तो एक बार इसको करते हैं क्रॉस और चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम भाई, एक तो ले लेते हैं अपने पास n, ठीक है, और एक अपने पास ले लेते हैं इंडेक्स, ठीक है जी, इंडेक्स आया 4 इंट आई इक्वल टू n-1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, ठीक है जी, इफ एरे ऑफ आई इज एरे ऑफ i-1 है ना, इज लेस देन एरे ऑफ आई, तो ऐसा एलिमेंट मिल गया तो इंडेक्स को उस पर पॉइंट करा दो एंड ब्रेक मार के आ जाओ बाहर। अगर इंडेक्स इक्वल इक्वल रहता है हमेशा -1 के, तो मतलब पूरा एरे हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, हम नेक्स्ट परमुटेशन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टैटिक वॉइड, ठीक है, रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं एक, क्योंकि 2 बार रिवर्स करना है, 2 बार कोड नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इंट आई कहाँ से कहाँ तक, ठीक है जी, सिंपल से यहाँ पर क्या करेंगे अपना वाइल आई इज लेस देन j, ठीक है, स्वैप करना है आपस में एलिमेंट को, इंट टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ आई, और एरे ऑफ आई में क्या डाल दो भाई, एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे में क्या डाल दो भाई, टेम्प, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास रिवर्स। उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रिवर्स कर दो भाई हमारे एरे को 0 से लेके n-1 पूरे को,
एंड वापस आ जाओ भाई यहाँ से, है ना। वरना फिर एलिमेंट मिल चुका है तो 4 इंट आई इक्वल टू आई माइनस 1, आई ग्रेटर देन इंडेक्स आई माइनस माइनस, ठीक है। इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ इंडेक्स ग्रेटर एलिमेंट, जैसे 1 के रिस्पेक्टिव 5 मिल गया था हमें, ठीक है। तो क्या कर देना है, सिंपल उसको स्वैप कर देना है। इंट टेम्प में क्या जाएगा, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ इंडेक्स में क्या जाएगा भाई, ठीक है, एरे ऑफ आई में, सॉरी एरे ऑफ आई में आ जाएगा एरे ऑफ इंडेक्स एंड एरे ऑफ इंडेक्स में क्या जाएगा 10। हो गया जी स्वैप। स्वैप हुआ उसके बाद यहाँ से हम ब्रेक भी मार सकते हैं भाई, ब्रेक मार कर आगे बाहर। अब सिंपल सा क्या करते हैं ना भाई, रिवर्स एरे को, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इंडेक्स +1 से लेके लास्ट तक। अब एक बार इसको चला कर देख लो भाई, क्या कुछ सीन है इसका ना, सही चलना चाहिए वैसे तो, देख लेंगे कोई एरर आ गया तो, ठीक है। और इनपुट हमारे पास एरर आ रहा है, वेरिएबल आई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। लाइन नंबर 54 कहाँ पर है भाई, अरे यहाँ पर ना n-1 आएगा भाई, हमने i-1 लिख दिया। चलो देखते हैं, अब सही चलना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। कहीं पर हम कुछ वाइल लूप इनफाइनाइट चल गई है भाई साहब अपने पास, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है जी, सिली मिस्टेक्स नहीं चल रहा, ठीक है, इसको करते हैं सबमिट। सबमिट करके ये क्या एरर आ रहा है भाई, ऐसा तो कुछ आना नहीं चाहिए हमारे, ये आउटपुट ही पता नहीं क्या दे दे रहा भाई अपने आप ही, ठीक है। एक काम क्या कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है, 1 मिनट इसका ना कोड देखते हैं, ये वाला ना मेन वाला कोड देखते हैं, इसका क्या कुछ है भाई। इनपुट लाइन, ठीक है, एरे बना लिया, ठीक है। एरे तो न्यू ही बना रहे हैं हर बार, मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है, कुछ पिछला एरे को उठा रहा है ये या कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा किया है क्या, देखते हैं। एरे, यहाँ पर ये एरे ही पास कर रखा है, उसको रिवर्स कर रखा है, बस इंडेक्स +1 से n-1 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। स्वैप भी सही किया आप, हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है। इसको अगर कस्टम इनपुट में डाल ले, ठीक है, डाल रखा है जो कि मैंने, एक बार देखते हैं, ठीक है, क्या कुछ दिखाता है कस्टम इनपुट में। कस्टम इनपुट में डाल के सही आ रहा है, ठीक है। एक मिनट देखते हैं इसको भाई, क्या कुछ इशू है इसमें। तो भाई इसमें कोई इशू नहीं है, ये मेरे हिसाब से जीएफजी वालों की तरफ से ही इशू है, क्योंकि देखो मैंने क्या करके देखा है, मैंने ये देखो यहाँ पे फुल सॉल्यूशन पे जाओ, फुल सॉल्यूशन खोलना ही पड़ा आज इनका, क्योंकि कोड में कोई इशू नहीं दिख रहा है। फिर इनका फुल सॉल्यूशन मैंने क्या किया, कॉपी किया है, ठीक है। तो फुल सॉल्यूशन कर लो भाई कॉपी आप, एक सेकंड, ये हुआ कॉपी, ठीक है। इसको यहाँ पर कर देते हैं अपना पेस्ट, ये करा पेस्ट, सिंपल रन करते हैं, अपने की तरह मेरे हिसाब से रन हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इसको सबमिट करके देखा फिर, क्योंकि भाई कोड में कोई इशू नहीं है अपने वाले में, ठीक है, बिल्कुल सही कोड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। रन हो जा भाई, देखो सही रन हो रहा है। इनके वाला सबमिट करते हो, इनके वाला भी सेम एरर देगा, इनका मतलब मेरे हिसाब से जो ऊपर ड्राइवर कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें ही कुछ इशू है। तो कोड मैं आपका ये वाला शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सबमिट हो जाएगा। ये कोड आपको कोड लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, जब भी चल जाएगा आप सबमिट कर लेना। अगर नहीं चलता इनका जावा वाला, तो आप सिंपल अपना C++ में जाके अपना स्ट्रीक बचा लेना, सबमिट कर लेना, कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।